ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पुरुषोत्तम मास महात्म 26वें अध्याय की कथा। आशा है पिछले वीडियो की कथा आपने अवश्य सुनी होगी। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान करे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूँ और साल चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर सैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावें। घृत चीनी का दान करें। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावें। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करें। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करें। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करें। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवें और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकाग्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण
तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है। फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है, वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करे, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है, तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। ये मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अवश्य सुनिएगा। आज सुने श्री लक्ष्मी नारायण की पौराणिक कथा। पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक हो राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगिणी सेना भी थी। वहाँ धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन नृपश्रेष्ठ ने वहाँ के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्तिपूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अवभृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोट में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदरी बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गईं। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुषकोट में स्नान करने के लिए गए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात
राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक अष्टवर्षीय कन्या देखी। उसे देखकर पुण्यनिधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा के इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज, मेरे न माता है न पिता हैं और न कोई भाई बंधु है। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हुई सदा आपके घर में निवास करूँगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठपूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूँगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि बोले, शुभे, मैं तुम्हारी कही हुई सब बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी, आओ मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतःपुर में स्वेच्छानुसार निवास करो। बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा, देवी, ये हम दोनों की पुत्री है। इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा सिरोधार्य की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति पालन पोषण होने लगा। वह प्यार, दुलार और सुख से राजभवन में रहने लगी। तदनंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए बैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब ओर भ्रमण करते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या सखियों के सहित राजा के गृहोद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां आया देख वह कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषणी कन्या को देखकर उस द्विज ने शीघ्रतापूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी, तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला उठी थी? कन्या बोली, पांडेयनाथ, इस ब्राह्मण ने हठपूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात, यहीं उस वृक्ष के नीचे वह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डाल और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्म और बनमाला से विभूषित था। उसके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्रीअंगों में पीतांबर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी। कानों में मकराकृति कुंडल शोभायमान थे। विश्वक्सेन आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान से सैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देवर्ष उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। ये देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ ले रामेश्वर मंदिर में पहुँचे।
और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहाँ ब्राह्मण को रख छोड़ा था। वहाँ ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्रीहरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। बनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। कमलाकांत, आपको नमस्कार है। गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। सारंग पाड़े, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरिप्रिया महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। महालक्ष्मी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वह स्पष्ट ही द्रोह है, आप उसे क्षमा करें। मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा करें। कृपा निधे, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है, मेरी भी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत केशव, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण जो तुमको भय हो रहा है उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रु दमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया, अतः मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है, इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं पूजन ही किया है। मेरी स्वरूप भूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा वेद त्रयी रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के पश्चात लक्ष्मी जी ने भी कहा, राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। तदनंतर भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है उसी रूप से मैं इस मंडप में निवास करूँगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनको मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्यनिधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहाँ निवास करने लगे। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी पूजा की और श्री रामेश्वर का दर्शन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। देहावसान होने पर राजा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया।
उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।